हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका और आप देख रहे हैं लॉफुल टॉक्स विद प्रियंका। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या था वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल्स कहाँ पे दिए गए हैं? सेक्शन 10 में दिए गए। उसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेशन, ये भी हमने पढ़ लिया है कॉन्सिडरेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। सो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज किन किन लोगों के पास होता है टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट, वही हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली कैपेसिटी किन लोगों के पास होता है? जो पर्सन एलिजिबल पर्सन, जो पर्सन मेजर हो मीन्स अबव 18 ईयर्स, जो पर्सन साउंड माइंडेड पर्सन हो, और जो पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया कि एलिजिबल पर्सन कौन होते हैं। एक होता है कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, और पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। अब कौन कौन लोग हैं जो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए? वो है माइनर पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स है, अनसाउंड माइंड पर्सन एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसी को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि अगर माइनर तो नॉट एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट बन गया माइनर के साथ, तब उसका क्या करना है, उसी सिचुएशन को आज हम समझेंगे। तो आप समझिए कि ये माइनर जो है वो तो रूल के हिसाब से नॉट एलिजिबल है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, वही हम आज पढ़ेंगे। तो माइनर को हम लोग दो पार्ट में भाग कर लेते हैं कि कब कब सिचुएशन में वो नॉट एप्लीकेबल है, मीन्स उसको हम लायबल नहीं कर सकते। दो चार सिचुएशन है जिसमें हम माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया तो उसको हम लायबल नहीं कर सकते इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कौन सा सिचुएशन है? जब हम एप्लीकेबल कुछ चीजें हैं जो उसके ऊपर लागू होती है, ठीक है। तो वही आज हम दो पार्ट में, माइनर का जो एक्सेप्शन है कि अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या करेंगे, कुछ चीजें जो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे और कुछ चीजें जो एप्लीकेबल होंगे। तो नॉट एप्लीकेबल में फर्स्ट आता है रूल ऑफ एस्टोपल। अच्छा, ये क्या होता है? ये हम एक रूल ऑफ एस्टोपल जो है हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक्ट से जिसने एक माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कोई भी एक एग्रीमेंट हो उन्होंने कर लिया, कोई सर्विस का एग्रीमेंट हो कि माइनर उसके साथ कोई एग्रीमेंट में आ चुका है और उनके बीच में कंसिडरेशन जो भी फॉर्मेलिटीज है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सारा हो चुका है, बट एट द मीन टाइम माइनर ने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ठीक है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर माइनर ब्रीच कर देता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है जो मेजर पर्सन माइनर के साथ कर रहा है, अगर वो ब्रीच कर देता है, तो क्या ये मेजर पर्सन माइनर को लायबल कर सकता है? नहीं कर सकता। यहीं पे रूल ऑफ एस्टोपल यूज होता है कि अगर किसी सिचुएशन में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर ने अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो जो मेजर इंसान है माइनर को लायबल नहीं कर सकता, एप्लीकेबल नहीं कर सकता उसको, उसने जो प्रॉमिस किया वो चीज करने के लिए, क्योंकि माइनर एग्रीमेंट इटसेल्फ अवॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो हम लोग उस सिचुएशन में रूल ऑफ एस्टोपल यूज नहीं कर सकते। एक और इंफॉर्मेशन है कि रूल ऑफ एस्टोपल कहां पे दिया गया है, मेनली इसका डेफिनेशन सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार रूल ऑफ एस्टोपल का डेफिनेशन दिया गया है। आप लोग उसमें गो थ्रू कर लीजिएगा कि उसमें एग्जैक्टली वर्ड्स क्या क्या है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस सिचुएशन में जो रूल ऑफ एस्टोपल है हम
नहीं लगा सकते किसी माइनर के ऊपर। अब सेकंड जो है वो और एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगेन एक एक्स है जिसने एक माइनर के साथ एग्रीमेंट तो कर लिया और उसको एडवांस में भी कुछ पेमेंट वगैरह कर दिया, ठीक है, कुछ पेमेंट कर दिया। अब एडवांस में उसने पेमेंट कर दिया लेकिन माइनर ने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अब इस सिचुएशन में अगर ये जो एक्स है उससे माइनर से क्या वो चीज रेस्टोर कर सकते, अगर उसने जो अमाउंट एडवांस में दिया है अगर माइनर ने वो एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया है, क्या वो रिस्टोर कर सकता है अपना जो अमाउंट उसने दिया है? तो द आंसर विल बी नॉट, क्योंकि माइनर को इस सिचुएशन में हम लोग एक्सेप्शन में लाते हैं कि अगर कोई भी बेनिफिट उसे ऑलरेडी मिल चुका है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, और उसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कोई बेनिफिट एडवांस में मिल चुका है, तो उससे उसको हम लायबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही एग्जाम्पल, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल पे आता है और ये सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। यही चीज कहा गया है कि सेक्शन 64 और 65 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर, ठीक है। एंड थर्डली रेटिफाइड, रेटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि वो जो माइनर था, मतलब बिलो 18 ईयर्स था, तब उसने एक एग्रीमेंट कर लिया किसी आदमी के, किसी इंसान के साथ, बट क्या वो तो वॉइड एग्रीमेंट है, क्या वो बड़ा होके अबव 18 ईयर्स होके उस चीज को रेटिफाई कर सकता है और इसको कंटिन्यू कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को? वो नहीं कर सकता। मीन्स अगर कोई एग्रीमेंट माइनर के साथ हो रहा है और वो बड़ा होके उसको रेटिफाई कर देगा और कंटिन्यूएशन में ला देगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो मेजर होके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इट्सल्फ वॉइड हो चुका है, वो वॉइड ही है, तो उसको बड़ा होके वो रेटिफाई नहीं कर सकता और कंटिन्यूएशन में नहीं ला सकता। अब हमने समझ लिया कि नॉट एप्लीकेबल मीन्स माइनर को हम लायबल नहीं कर सकते, रूल ऑफ एस्टेपल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होता उसके ऊपर एप्लीकेबल, एंड देन वो रेटिफाई भी नहीं कर सकता कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के साथ हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेबल कब कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक माइनर है जो अपने टीचर के पास पढ़ने जाता है, ठीक है। तो अब टीचर के पास जब पढ़ने जाता है तो ये टीचर तो मंथली कोई फीस लेता होगा ना माइनर से। तो अगर माइनर ने उससे पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर लिया एंड उसको उसका फीस नहीं दिया, टीचर को उसका फीस नहीं दिया, देन ही विल बी लायबल फॉर दिस टू पे द अमाउंट टू द टीचर। मतलब वो अप्रेंटिसशिप होता है। मीन्स अगर कोई इंसान किसी माइनर को ही सही कुछ सिखा रहा है, कुछ ऐसा कुछ नॉलेज या कुछ ऐसा उसको ज्ञान दे रहा है, तो उसके बदले वो जो इंसान है वो माइनर को लायबल कर सकता है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, ठीक है। बच्चे जाते हैं डांस स्कूल में, बच्चे जाते हैं सिंगिंग क्लास में, ड्राइंग क्लास में, तो वो क्या होता है, वो क्या बिना पैसे के थोड़ी ना होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स टीचर के पास जाते हैं तो टीचर माइनर को लायबल, या फिर उनको अगर वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे तो उनको क्या कर सकते हैं कि अपने जो सर्विस वो दे रहे हैं वो स्टॉप भी कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अप्रेंटिसशिप। एंड देन और एक होता है नेसेसिटीज। हम इस सिचुएशन अप्रेंटिसशिप में क्या कर सकते हैं, माइनर को लायबल कर सकते हैं, मींस ये रूल एप्लीकेबल है। और फिर नेसेसिटीज, अच्छा नेसेसिटीज मींस माइनर को अगर कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट सप्लाई किया गया हो, मींस मान लीजिए घर का कोई राशन या कुछ सप्लाई किया गया हो, तो वो राशन का जो जिसका दुकान है उससे अगर उसने कोई नेसेसिटी वाला घर का सामान लिया है, देन वो जो दुकानदार है वो माइनर को लायबल कर सकता है। उसका जो माइनर का जो प्रॉपर्टी है उससे वो पैसे
ले सकता है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी से ही उसके पास अगर कोई इनकम सोर्स नहीं है तो उसके प्रॉपर्टी को यूज करते हुए भी उसका जो नेसेसिटीज के टर्म्स में अगर कोई सर्विस लिया गया हो तो उसको क्या बोलते हैं, जो रिटर्न है माइनर को करना पड़ता है। तो ये चीज उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सो आई होप ये माइनर वाला एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ चीजें हैं जो नॉन एप्लीकेबल है, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी माइनर को लायबल नहीं कर सकते, और कुछ चीजें हैं जो हम उसको एप्लीकेबल या फिर लायबल माइनर को कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज अनसाउंड माइंड। अच्छा, रूल के हिसाब से क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अनसाउंड माइंड वाला जो पर्सन है, कोई भी इंसान अगर लूनाटिक है, इडियट पर्सन है, मीन्स जो दिमागी हालत उसका ठीक नहीं, हम क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? लॉ कहता है नहीं कर सकते, बट उसका एक एक्सेप्शन है। किसी भी सिचुएशन में ये जो अनसाउंड माइंड, कोई भी ओकेशनल सिचुएशन, मीन्स अगर कभी कभार होता है ना, इंसान नॉर्मल हो जाता है, मीन्स दौरे उसको कभी कभार पड़ते हैं, बट अदरवाइज वो नॉर्मल रहता है। तो वो जो नॉर्मल सिचुएशन में जब उसका माइंड स्टेबल रहता है और वो सब कुछ समझता है, अगर उसके साथ उस सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उस सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, ठीक है। सो यही है कि अगर वो इंसान साउंड माइंडेड हो जाए, मीन्स ओकेशनल सिचुएशन में साउंड माइंडेड है, तो और वो कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो उस चीज को समझ रहा है, समझ के वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि हम उसको पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मीन्स अनसाउंड माइंड के साथ नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, बट जब वो साउंड माइंडेड होता है तभी हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये उसका एक्सेप्शन है। लास्टली, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, कुछ पर्सन है जो बाय लॉ ही डिस्क्वालिफाइड है। अब वो लोग कौन है, इस चीज को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। अच्छा, दो पार्ट में बांटेंगे, मैं दो एग्जांपल के साथ आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। फर्स्टली, एक्स एक कंट्री है एंड वाई और एक कंट्री है, ये दोनों वार पे लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, तो एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ वार में है। तो उस सिचुएशन में एक्स का जो सिटीजन है वाई के किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन क्या हो गया, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर एक कंट्री और एक कंट्री के साथ, उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ वार में है, तो उस कंट्री के सिटीजन्स एक दूसरे के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। हाँ, वार लगने से पहले जो सिचुएशन था कि वार नहीं था और वो लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ड्यूरिंग दैट वार टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट को हम उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सस्पेंड करते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं कर रहे, ठीक है। ड्यूरिंग द वार टाइम, जब तक वार चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हम उस टाइम तक सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सिचुएशन को बोलते हैं एलियन एनिमी। हम किसी भी एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो क्या होता है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है। एंड सेकेंडली है कॉन्विक्ट पर्सन। अच्छा, कॉन्विक्ट, अगर कोई पर्सन जिसको कोई भी ऑफेंस के दौरान उसको गिल्टी पाया गया और उसके ऊपर कोई भी सेंटेंस लगाया गया, मान लो 2 years 3 years, कोई भी साल का उसका सेंटेंस उसको मिला है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड हम उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन क्या होता है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो इफ यू like this video, then please don't forget to like, share and subscribe my channel. That's all for today. Thank you so much.